फ्रेंड, आज आप लोगों को नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों ने इसके पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है, तब जाके यह हमारा सेल आपका कंप्लीट होता है। तो यह हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन में सेल का हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, वो हमारा सेल के ईएमएफ निकालेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों को पॉइंट आप लोगों को कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड। अब यहां पर हम लोग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन करेंगे। इफेक्ट कंसंट्रेशन का प्रभाव हाफ सेल पर क्या पड़ता है। ठीक है, तो कहता कि हाफ सेल इलेक्ट्रोड के आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन सांद्रण का प्रभाव क्या होगा। तो गिवन इन फॉर, मान लेते हैं फॉर गिवन इलेक्ट्रोड, गिवन इलेक्ट्रोड दिया गया आपको, यह आपका M/M पर N प्लस और इसका कंसंट्रेशन C। तो जहां पर C जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ M पर N प्लस आयन, इसका दो केस चलता है, या एक तो ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिडक्शन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है उसके बारे में पहले देखते हैं। केस 1 कहता है कि इफ गिवन इलेक्ट्रोड acts as oxidation half reaction, जब दिया गया इलेक्ट्रोड जो है वह हमारा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया का व्यवहार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो M यह हमारा एरो का चिन्ह हो जाएगा, फिर यह M पर N प्लस, और यह जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आपका N प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यह हमारा इसमें सेल हाफ सेल का ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी कि एनोड। तो E यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, M/M पर N प्लस आए, जो इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ इसका ऑक्सीडेशन का, स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया, और माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF, और फिर ये log Q है ना। यहाँ पर R को गैस कांस्टेंट कहेंगे, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसके बाद N जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना ट्रांसफर होगा, और यह F जो है फैराडे कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आप जानते हो 96,500 कितना होता है। अब यहाँ पर Q क्या है, Q को हम रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, रिएक्शन कोफिशिएंट। अब यह देख लो Q जो है कितना के बराबर हो गया, तो Q जो हो गया यह हमारा ऑक्सीडाइज किया, और यह इसके बाद डिवाइड में यह हो गया, तो Q जो हो गया M पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ये भी जान लो
कि कंसंट्रेशन जो होगा प्योर सॉलिड का 1 मोल पर लीटर होता है। तो यहाँ पर नोट में लिख लेना, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज 1 मोल पर लीटर, यह ध्यान में रखना। अब यहाँ देखो Q बराबर इतना हो गया, तो आपका इसलिए Q जो हो गया रिएक्शन कोफिशिएंट, इसका वैल्यू 1 करेंगे तो सिर्फ M पर N प्लस आयन हो जाएगा, आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब Q का वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त हो गया EMF, यह हो गया E नॉट 0 माइनस 2.303 RT NF log Q, तो log Q के जगह पर आप M पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन डाल देते हो, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू एट 298 केल्विन पर, याद रखना एट 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री C पर, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है 2.303 RT बाई F का जो वैल्यू आपका होगा वह 0.059 हो जाता है, यह हमेशा याद रखना। इसलिए हमारा EMF जो निकल गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का, यह E नॉट 0 M ऑब्लिक M पर N प्लस आयन माइनस इतना डालो 0.059, और बचा हमारा सिर्फ N, और यह लॉग M पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन। यह हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कंसंट्रेशन का इफेक्ट निकल गया। अब इसको आप नोट्स कर लो। अब आपका केस 2 आता है कि जब इलेक्ट्रोड आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन का व्यवहार करेगा, यानी कि वह कैथोड पर रिडक्शन होती है, तो उस केस में जो रिएक्शन बनेगा आपका यह इधर आ जाएगा, इस तरह का रहेगा, M पर N प्लस आयन ऑब्लिक M हो जाएगा। तो सबसे पहले मेटल आयन जो है मेटल में कन्वर्ट्स कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जितना लॉस किया उतने हम इलेक्ट्रॉन उतना ही लेंगे, यानी कि N इलेक्ट्रॉन आपने लॉस किया था पहले ऑक्सीडेशन में, अब यह N इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल में बन जाएगा। तब इसका EMF सेल का क्या होता है यह देखो, यह हमारा EMF E हाफ सेल यहाँ पर रिडक्शन हुआ, और यह E नॉट 0 EMF है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। मेटल आयन ऑब्लिक मेटल माइनस हमने क्या बताया 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF, और फिर इसके बाद log Q यूज किया। तो हमको सबसे पहले log Q चाहिए, तो log Q कहाँ से आएगा, यहां से आएगा आपको, इसका कंसंट्रेशन सीमा से, ठीक है। यह हमारा Q जो हो गया रिएक्शन कोफिशिएंट, यह प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में हमारा मेटल तैयार हो रहा है, ये तो देख रहे हैं, मेटल का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मेटल आयन का कंसंट्रेशन। अब फॉर प्योर सॉलिड के लिए जो हमारा मेटल का जो कंसंट्रेशन होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यह मेटल का जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, यह ध्यान में रखना। तब हमारा Q का जो वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाई मेटल आयन का कंसंट्रेशन, यह Q निकाल दिया। तब इसका वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, EMF मेटल आयन रिडक्शन कर रहा है मेटल में,
तो ई नॉट जीरो मेटल आयन ऑब्लिक मेटल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NM, और यह log Q के जगह पर log 1/Mn कर देना है। यह आपका EMF निकल गया, इसके लिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। अब हम जो सेल लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा और उसके द्वारा EMF हम निकालेंगे, तो वह हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए इसको पहले नोट्स कर लो। अब हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो कैसे लोगे? सबसे पहले आप जानो कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द EMF ऑफ द सेल, है ना। तो सेल के विद्युत वाहक बल पर सांद्रण का प्रभाव, है ना। सेल के विद्युत वाहक बल EMF पर कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा वह निकालना पड़ेगा आपको। तो मान लिया गया कि एक सेल है जो आपको दिया गया, यह ऑक्सीडाइज कर रहा है, मेटल जो हो गया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। फिर दूसरा जो मेटल है आपका वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पर यह देख लो, यह जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमने क्या बताया? एनोड पर बताया था। और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। तो सबसे पहले एनोड रिएक्शन फिर कैथोड रिएक्शन तैयार करेंगे, फिर दोनों का हम नेट सेल रिएक्शन तैयार करेंगे। तो एनोड रिएक्शन देखो, एनोड का रिएक्शन क्या है? मेटल जो है आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और मेटल आयन बन गया और यह n इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जबकि कैथोड रिएक्शन में हो गया कैथोड रिएक्शन, कैथोड में मेटल जो आपका दिया गया है वह आयन के रूप में है, वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके वह मेटल में कन्वर्ट्स कर जाएंगे। यह फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। एडिंग की है हमने, तो जो हमारा प्राप्त होगा वह नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा। यह आपका हो गया नेट सेल रिएक्शन। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन LHS और RHS में है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इधर बच गया मेटल M प्लस N पर आयन और फिर एरो, फिर मेटल M पर N प्लस आयन और फिर N मेटल। स्पष्ट हुआ। अब रिएक्शन कोफिशिएंट जो निकालेंगे, Q जो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा में रिएक्टेंट, यह आपका प्रोडक्ट हो गया और यह रिएक्टेंट हो गया। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सबसे पहले मेटल M पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन लिया, फिर N पर N का कंसंट्रेशन लिया, डिवाइड कर दिए आपने या M का कंसंट्रेशन और फिर इनटू N पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन। जो प्योर फॉर्म में सॉलिड रहेंगे इन दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा क्या हमने बताया? 1 मोल पर लीटर। ध्यान में रखना। तो यह M का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर एंड N का जो कंसंट्रेशन होगा उसका भी वैल्यू 1 मोल पर लीटर हो गया। इसलिए Q बराबर जो तैयार हुआ या मेटल M पर N प्लस आयन डिवाइडेड बाय N पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब इसके बाद इस Q रिएक्शन कोफिशिएंट आपने निकाल लिया। तो EMF ऑफ सेल क्या होता है? EMF ऑफ सेल अभी हमने बताया E नॉट जीरो सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NA log Q रिएक्शन कोफिशिएंट। तो ई सेल जो तैयार हुआ, ई नॉट जीरो सेल
माइनस 2.303 RT बटा में NF log Q रिएक्शन कोफिशिएंट M का कंसंट्रेशन है, मेटल M पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन। यह EMF ऑफ सेल निकल गया। और फिर आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 25 डिग्री कहेगा या 298 केल्विन पर कहेगा। एट 25 डिग्री सी या 298 केल्विन पर इतना पर चले गए तो इसका वैल्यू हमने बताया कि 2.303 RT डिवाइडेड बाय F का वैल्यू 0.059 याद रखना है। इसलिए EMF ऑफ सेल जो निकाल ली है E नॉट जीरो सेल माइनस 2.303 के जगह पर हम क्या लेंगे 0.059 बच गया N नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन लॉग M पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N पर N प्लस आयन का कंसंट्रेशन। और इसके जगह पर आप दिखा सकते हो यहाँ पर कंसंट्रेशन हमने दिया है तो M के लिए कंसंट्रेशन आपने क्या माना है C1 और N2 के लिए कंसंट्रेशन क्या माने हो C2। यह आपका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उसका वैल्यू आपको इसमें डाल देना है और N कितना इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर किया उसको डाल देंगे, साथ में EMF ऑफ सेल निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर जो कैथोड माइनस एनोड होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या कहेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन। इस समीकरण को हम लोग नर्नेस्ट का समीकरण कहते हैं। इसको बढ़िया से तैयार कर लो, अगले वीडियो के अंतर्गत इस पर आधारित हम एक्सरसाइज बताएंगे, ध्यान रखना। इसको रख लो, मैं अगला